स्वागत है हमारे चैनल पर। पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय नापाक चाल को भारत ने नाकाम कर दिया और उसमें कई ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत का समर्थन किया है। तो चीन की मदद से पाकिस्तान जो आतंकियों का आका है, भारत के 4 लोगों को आतंकी घोषित करने पर तुला हुआ था और उसके पास उन लोगों के खिलाफ सबूत तक नहीं थे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाइना की मदद से पाकिस्तान ये नापाक चाल चलने जा रहा था। लेकिन अब उसकी ये जो चाल है वो धरी की धरी रह गई है। तो चीन की मदद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय नागरिकों को आतंकवादी घोषित कराने के पाकिस्तान के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है एक बार फिर। इससे पहले भी वो ये हरकत कर चुका है, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी थी और एक बार फिर उसके साथ यही हुआ है। कश्मीर मुद्दे पर वो दुनिया भर में मात खा रहा है। हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर वो जाता है और वहां पर उसकी आलोचना होती है और उसको फटकार कर भगा दिया जाता है। लेकिन अब वो जो आतंकियों का आका है, जो सबसे बड़े बड़े आतंकियों को पनाह देता है, यहां तक कि दाऊद से लेकर हाफिज सईद तक को जो पनाह देता है, वो पाकिस्तान, वो भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर छेड़ने की कोशिश कर रहा था। अब उसकी ये जो नापाक चाल थी, कई देशों ने, ब्रिटेन, अमेरिका से लेकर फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों ने उसको आईना दिखा दिया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के जो नागरिक हैं, 4 नागरिक, उनको आतंकवादी घोषित करने के प्रयास में थे। सुरक्षा परिषद के 3 अस्थायी और 2 गैर अस्थायी सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 अल कायदा प्रतिबंध कमेटी सचिवालय से अनुरोध किया था कि वो पाकिस्तान के भारतीय नागरिकों अंगारा अप्पाजी और गोविंद पटनायक को आतंकवादी घोषित कराने के पाकिस्तान प्रयास को विफल कर दे। इससे पहले ही पाकिस्तान ने 2 अन्य भारतीयों, वेणु माधव डोगरा और अजय मिस्त्री को आतंकी घोषित कराने का प्रयास किया था, जिसे अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया था। अब एक बार फिर उसने 2, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोविंदा पटनायक और अंगरा अप्पाजी, ये 2 हैं जो काबुल में जॉब करते थे और उनको लेकर अब उन्हें आतंकवादी घोषित करने के पाकिस्तान फिराक में था, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर वो पहले से ही ग्रे लिस्ट में है और कभी भी ब्लैक लिस्ट हो सकता है। और इसीलिए वो अब भारत को बदनाम करने के लिए चाइना की मदद से ये नापाक चाल चल रहा था। अब जो देशों ने फटकार लगाई और उसको आईना दिखाया है, इससे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान जो आतंकियों को पोषित करता है, जो सीमा पार से भारत में आतंकवादियों को भेजता है, जब जब भारत में हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान के ही आतंकवादियों का हाथ रहा है। और भारत पाकिस्तान का जो असली चेहरा है पूरी दुनिया को दिखा चुका है। इसके पाकिस्तान में बैठकर कई आतंकवादी हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं और उसमें पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं उनकी मदद करती है। और वो पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान यानी कि अपना घर संभल नहीं रहा, अपने घर में रोज धमाके हो रहे हैं, आए दिन आतंकवादी घर में ही ब्लास्ट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, वो भी चाइना की मदद से। अब दुनिया भर में जो इसने अपनी छवि बनाई है, जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, अब दुनिया भर में इसकी किरकिरी हो रही है। दूसरी तरफ भारत इसे हर बार बेनकाब करता आ रहा है। 4 भारतीय जिनके मैंने नाम लिए हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से साजिश रच रहा है। इससे पहले आपने देखा कि कुलभूषण जाधव के साथ इसने क्या किया और यही करने के लिए इन्होंने इन 4 लोगों के नाम जो दिए थे, इनको फंसाने की साजिश में था, ताकि वो भारत को दुनिया भर में बदनाम कर सके और 4 लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित कर सके। कुलभूषण जाधव के भी मामले में दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान है जो बाज नहीं आने वाला है। और पाकिस्तान ने जिन 4 भारतीय नागरिकों को प्रतिबंध समिति के तहत प्रतिबंधित सूची में शामिल करने के लिए नामित किया था, उसमें अंगारा अप्पाजी, गोविंदा पटनायक, अजय मिस्त्री और वेणु माधव डोगरा का नाम शामिल है। और ये पाकिस्तान ने इन पर यह आरोप लगाया था कि ये सभी अफगानिस्तान आधारित समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने तहरीक ये तालिबान पाकिस्तान और जमात उल अहरार द्वारा आतंकवादी हमलों को संगठित करने में मदद की थी। यानी कि अब आप देख सकते हैं ये जो संगठन है, ये कौन से संगठन है, संगठन का नाम क्या है, वो कहां के संगठन है, आप समझ सकते हैं कि ऐसे संगठन कौन बनाता है। लेकिन ये जो नाम सामने आ रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग नाम है और पाकिस्तान ने सोची समझी साजिश के तहत इनके नाम, और ये काबुल में रहते थे लेकिन इनके नाम जबरदस्ती इस
मामले में उनको घसीटने की कोशिश की थी। पिछले महीने ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध सूची में भारतीय नागरिकों के बारे में पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया था। पाकिस्तान की टिप्पणी के जवाब में भारत ने यह कहा था कि प्रतिबंध सूची सार्वजनिक है और दुनिया देख सकती है कि इसमें कोई भी भारतीय नागरिक शामिल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कराची में बैठा जो दाऊद है उसका भी नाम उसमें सामने आया था और जिस तरीके से पाकिस्तान ने यह कबूला था कि वो कराची में बैठा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जब ये भारत के लोगों को आतंकवादी बताते हैं तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। और जैसे ही मैंने ये खबर सुनी उस वक्त मुझे भी ऐसा लगा कि कौन हो सकता है, क्या जाकिर नाइक की बात तो नहीं कर रहा पाकिस्तान, क्या दाऊद की बात तो नहीं कर रहा है, क्या उसने मान लिया है कि ऐसे आतंकवादी हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित करना चाहता है, जो अपने देश से ऐसे लोगों को निकालना चाह रहा है। जाकिर नाइक जहां भी बैठा हुआ है, चाहे वो मलेशिया हो या फिर टर्की हो, जहां पर जिसने भी उसे शरण दी है वहां से वो निकालने की बात कर रहा है। लेकिन जब ये नाम दिखे और ये जहां पर रह रहे थे, जो काबुल की ये बात कर, वो अफगानिस्तान में विकास के कामों में जुड़े रहे हैं और भारतीय नागरिक जो अभी भी वहां पर काम कर रहे हैं उन पर पाकिस्तान नजर रख रहा है, क्योंकि उसको मौका चाहिए। और ऐसे लोगों को जो काफ़ी समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जब भी वो अपने जिस तरीके से उसने कुलभूषण जाधव को अपने शिकंजे में लिया था, यूं कहे तो भारत को बदनाम करने के लिए उसे जासूस तक बताया, लेकिन वो एक आम नागरिक है और किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया गया है ये दुनिया ने देखा है। और भारत के खिलाफ जब जब इसने साजिश रची है, पूरी दुनिया ने इसे देखा है कि ये आतंकवाद की जो बात करता आ रहा है, लेकिन इसके पास कोई ठोस सबूत तक नहीं है। सबूत इनके खिलाफ पूरी दुनिया देख चुकी है, भारत हर बार इनको दिखा चुका है। इनके जो सरजमी पर बैठे आतंकवादी जो दुनिया भर में लोगों को आतंकवाद सिखा रहे हैं, जो दुनिया भर के लोगों को आतंकवादी बना रहे हैं, यहाँ तक कि म्यांमार में भी जिस तरीके से म्यांमार ने खुलासा किया था कि चाइना और पाकिस्तान की मदद से ही वहां पर लोगों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। उन आतंकवादी जो छोटे मोटे समूह हैं उनको बड़े आतंकवादी के रूप में उनको हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि वो बड़े आतंकवादी बन सकें। उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ भारत के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना और पाकिस्तान आतंकवाद की बात करते हैं। वो चाइना जो खुद ही एक आतंकवाद है और जिस तरीके से उसकी विस्तारवादी की नीति है वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है। दुनिया भर के देशों के साथ उसका विवाद चल रहा है और वो भारत पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना बोलने से पहले इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये खुद दुनिया भर में घिरे हुए हैं। हर मंच पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगती है। पाकिस्तान खुद ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट कभी भी हो सकता है और इससे बचने के लिए वो रोता भी है। और जो वहां पर बैठे हुए हैं ये कहता है कि वो हमारे काबू में नहीं है, जो आतंकी संगठन चल रहे हैं हम उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, दुनिया भर के लोग हमारी मदद करें ताकि हम उनसे लड़ सकें। और दूसरी तरफ इनकी जो सेना है उन आतंकवादियों को बढ़ावा करती है। इनके पास खाने के पैसे नहीं है लेकिन आतंकवादियों को देने के पैसे हैं। एक तरफ ये दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, जनता इनकी त्राई त्राई कर रही है, पीने के लिए पानी नहीं है। इनके डैम से लेकर जो कुछ भी सीपैक बनता है वो चाइना की मदद से बनता है, चाइना इनको पैसे दे रहा है। और जिस तरीके से मुसलमानों के साथ बर्बरता चाइना कर रहा है उस पर पाकिस्तान एक शब्द भी नहीं बोलता। ये कश्मीर की बात करता है लेकिन ये चाइना में जिस तरीके से उइगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर ये आवाज नहीं उठाता। चाइना किस तरीके से उनको दबाकर रखता है, हमने देखा कि कितनी सारी मस्जिदें हैं जिनको कहीं बार तो कहीं पर शौचालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान उनके खिलाफ नहीं बोलता। यहां तक कि चाइना इनके खुद के देश में दादागिरी दिखा रहा है, नियम और रेगुलेशन वो अपने तरीके से थोप रहा है, लेकिन पाकिस्तान उस पर एक शब्द भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो चाइना के कर्ज के तले दबा हुआ है। और इसीलिए वो चाइना के इशारे पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सीमा विवाद इस वक्त चल रहा है और चाइना ये मुद्दा उठा रहा है ताकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम कर सके और उसमें वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। चाइना ये नहीं समझ रहा कि वो आखिर इस्तेमाल भी किसका कर रहा है, जो आतंकवादियों का आका है वो पाकिस्तान, जो खुद दुनिया भर में घिरा हुआ है वो पाकिस्तान, जहां पर आतंकवादी संगठन बनकर दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहे हैं, वो पाकिस्तान जिन्होंने आम नागरिकों का जीना दुश्वार कर दिया है, वो पाकिस्तान जो गिलगिट बल्टिस्तान में लोगों पे बर्बरता कर रहा है, वो पाकिस्तान जो पीओके में अपने आतंकवादियों को भेज रहा है जहां पर उनकी सेना आतंकवादियों से ज्यादा बदतर व्यवहार कर रही है, वो पाकिस्तान जो हमेशा पैसों की किल्लत रही है, खाने का मुहताज रहा है, लेकिन परमाणु बमों से लेकर जिस तरीके से वो हथियार बनाता है ये दिखाई देता है कि भीख मांग के हथियार बनाकर दुनिया पर रौब दिखाना
किसी से अगर सीखा जा सकता है तो वो पाकिस्तान ही है। वो पाकिस्तान जो भीख मांगकर हथियार तो बनाता है लेकिन अपनी जो जनता है उसके लिए डैम नहीं बना सकता। और इसको लेकर अगर देखें तो पाकिस्तान की जनता ही सरकार के खिलाफ खड़ी हुई है। और इस वक्त जिस तरीके से इमरान खान चाइना के कहने पर चल रहे हैं, इनके सेना के जो प्रमुख हैं उनको लेकर और इमरान खान को लेकर इनके देश में ही विरोध की आवाजें उठ रही हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब इनके जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं उनको इमरान खान की जगह बैठाने की बात कर रहा है और मोटा पैसा भी इसमें वो खर्च कर रहा है। तो अब आने वाले दिनों में इमरान खान जो लगातार भारत को बदनाम करने की कोशिश करते आ रहे हैं, इनको ही सबक मिलने वाला है और ये जल्द ही पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान की नापाक साजिश को ब्लॉक करने के लिए वो तमाम देश साथ आए जो जानते हैं पाकिस्तान की हकीकत और जो भारत को अच्छे से जानते हैं। तो अब एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। वो पाकिस्तान जो भूखा नंगा है लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वो पैसे खर्च करता है। चाइना उसकी इसमें मदद कर रहा है। दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलने चला था लेकिन उसे बड़ा झटका कई देशों ने दे दिया है जो भारत के मित्र देश हैं। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।